आप समस्त विद्यालय के प्रभारी एवं प्रधानाध्यापक का आपके अपने YouTube चैनल द एक्टिविटी अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नए सत्र 2024-25 में बिहार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से क्या नई गाइडलाइन आपको मिली है, किस नई गाइडलाइन के तहत आप बच्चों का नामांकन लेंगे, तो इन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निदेशक माध्यमिक शिक्षा का लेटर है और ये 12 मार्च के डेट का लेटर निकल के सामने आया है और इसका सब्जेक्ट है अकादमिक सत्र वर्ष 2024-25 में फर्जी नामांकन रोकने के संबंध में। तो इस लेटर पर हम चर्चा करेंगे और इसमें आपको संपूर्ण गाइडलाइन मिल जाएगी कि नामांकन कैसे करना है, कौन कौन से कागजात बच्चों का आपको देखना पड़ेगा। तो उससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये स्थिति ऐसी क्यों बनी है कि विभाग द्वारा आपको अलग से पत्र निकालना पड़ रहा है कि फर्जी नामांकन रोकना है। क्या आज तक हमने विद्यालयों में जो नामांकन किए थे वो फर्जी थे, सही बच्चों का हमने नामांकन नहीं किया था? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर यही है कि हमने विद्यालयों में किसी भी प्रकार के बच्चों का फर्जी नामांकन नहीं किया था, क्योंकि विद्यालय में नामांकन करने का हमने जो तरीका अपनाया था वो व्यवहारिक तरीका था। सीधा अभिभावक अपने बच्चों को लेकर विद्यालय आते थे और हम अभिभावक के बैंक के खाता संख्या को नोट कर लेते थे, बच्चे का नाम नोट कर लेते थे और अभिभावक के हिसाब से जन्म तिथि उनका नोट करके और उनका हम नामांकन कर देते थे, जिससे उनकी डीबीटी हो जाती थी और शिक्षा विभाग की तरफ से मिलने वाली सारी सुविधाओं का उनको लाभ मिल जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने 3 वर्षों का डाटा इकट्ठा करके उसने सर्वे किया है, तो उस डाटा में इसको ये पता लगा कि बच्चों का एडमिशन हो जा रहा है, डीबीटी हो जाती है, बच्चों को योजना का लाभ भी मिलता है, लेकिन विद्यालय में नामांकन के सापेक्ष बच्चों की संख्या जो है आधी रहती है। तो वैसे बच्चों को चिन्हित करने के लिए आपने देखा ही होगा कि पिछले दिसंबर या नवंबर वाले महीने में अपर शिक्षा मुख्य सचिव ने एक लेटर निकाल के बाकायदा वैसे बच्चों को चिन्हित कराया और उनका नामांकन रद्द कराया। तो वैसे बच्चों का नामांकन न हो, वैसे बच्चों का नामांकन आपके विद्यालय में करना है जो बच्चे विद्यालय नियमित रूप से आएँ और उनको ही योजनाओं का लाभ मिले, उसके लिए आपको ये लेटर दिया गया है। इसमें आपको गाइडलाइन दी गई है, इस गाइडलाइन के हिसाब से ही आपको नए बच्चों का नामांकन करना होगा। तो चलिए देखते हैं इस लेटर में क्या है। इस लेटर में इन्होंने यही कहा है कि नए सत्र की शुरुआत के लिए दिसंबर महीने में वार्षिक कैलेंडर जारी हो गया था और उस कैलेंडर में ये बताया गया था कि नया नामांकन जो है 31 मार्च तक हर हाल में कर लेना है, क्योंकि 1 अप्रैल से नए सत्र 2024-25 का पठन पाठन प्रारंभ होगा। तो यानी आपको 31 मार्च तक अपने विद्यालय में नामांकन कर लेना है और नामांकन के दौरान आपको बच्चों के अभिभावक से क्या अभिलेख आपको देखना होगा। तो इसमें आपको जन्म प्रमाण पत्र देखना है, अगर जन्म प्रमाण पत्र उसके पास नहीं है तो अस्पताल या मिडवाइफ पंजी अभिलेख मिलाना है। उसके बाद से अगर ये भी नहीं है तो आंगनबाड़ी अभिलेख आप जांच कर सकते हैं, यानी कि आपके पोषक क्षेत्र में जो आंगनबाड़ी केंद्र है, अगर वो बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र का हिस्सा रहा है तो आप वहाँ के अभिलेख से उसका मिलान जरूर कर लीजिएगा। अगर वो भी नहीं आप कर पाते हैं तो लास्ट ऑप्शन आपको एक मिलता है कि अभिभावक या माता पिता से आप घोषणा पत्र एक ले सकते हैं। घोषणा पत्र का फॉर्मेट अभी उपलब्ध नहीं है, ये आपके विवेक के ऊपर है, विद्यालय प्रभारी के विवेक के ऊपर है कि नॉर्मली फॉर्मेट उनसे लेना है या एफिडेविट लेना है। तो जैसा आप उचित समझेंगे तो आप घोषणा पत्र वैसे आप ले सकते हैं। बाकी इस चिट्ठी में और कुछ विशेष नहीं था, ये 4 अभिलेख पर आपको बल देना है। उसके बाद से इस चिट्ठी में एक जिक्र और है कि अगर बच्चे के पास आधार कार्ड उपलब्ध है तो आधार कार्ड जब वो आपको दिखा रहा है तो बाकी इन अभिलेखों का मिलान आपको नहीं करना है। अगर आधार कार्ड नहीं है तब इन 4 में से कोई एक अभिलेख आप जरूर उससे मांगिएगा। एक चीज और इसमें आपको क्लियर इस लेटर में किया गया है कि किसी भी बच्चे का नामांकन आपको नहीं छोड़ना है, यानी आप अपने पोषक क्षेत्र के बच्चा विद्यालय आने से न छूटे। जो बच्चे नामांकन के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं आप उनका
अपने विद्यालय में नामांकन अवश्य करिएगा। तो इस लेटर में जो चीज़ें थी वो मैं आपको बता दिया, और भी अगर ऐसी कोई जानकारी निकल के सामने आती है तो बिल्कुल मैं आपके सामने रखूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल द एक्टिविटी अड्डा को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।